दिस वुड बी बेटर। बेटर रहेगा। Did you start recording? Yeah, okay. Everyone please quickly take your spots. We're starting. Phones on silent. Guys, please settle it. Ready? Active to passive वॉइस भी डाल दिए एग्जाम में और ये सिलेबस हम तो गए। इतना काहे का डर? एग्जाम्स का और किसका? ये एग्जाम्स ना बैन हो जाने चाहिए। पता नहीं स्कूल वाले काहे लेते हैं। टेस्ट करने के लिए बुद्धू, हाँ तो करे ना टेस्ट। बिल्कुल करे, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ाकर आरडी शर्मा तो नहीं डाले। मुझे समझ। एक काम करो, देखो इसका फिर, इसका सेकंड, इसका थर्ड पढ़ लो। ये आएगा कल एग्जाम में। इधर आओ ना, इधर। हाँ बोलो, क्या बोल रही तुम हो? पंडित हो क्या? बिल्कुल। तुम दोनों ना टाइम पास बंद करो, वरना कल के एग्जाम में फेल ना हम होंगे और ना तुमको होने देंगे, क्योंकि हमारे पास कल का क्वेश्चन पेपर है। ये तो समझ नहीं आ रहा ये कैसे, मतलब अब टाइम पास कौन कर रहा है? चाहिए तो फटाफट गांधी जी के दर्शन करा। अब इधर आइए। क्या बोल रहे हैं गांधी जी? गांधी जी कल का हिस्ट्री का पेपर है क्या? मैं तो समझी इंग्लिश का है। मैडम, गांधी जी मतलब पैसा, मनी, डॉलर। थोड़े पैसे दो तो क्वेश्चन पेपर तुम्हारा। इस तरह से हम तो बचपन से कभी चीटिंग नहीं किए हाँ हाँ नहीं की है। और इस तरह से खरीद के हम आगे भी पेपर में चीटिंग नहीं करेंगे। हाँ हाँ नहीं करेंगे। जूते लो पैसे दो। क्या? जूते लो पैसे दो। हाँ हाँ इधर। जूते लो पैसे दो। पैसे दो जूते लो। इसका जूते का बिजनेस है क्या? ए मैडम, कोड वर्ड है क्वेश्चन पेपर के लिए। इधर आओ, इधर आओ। क्या बोल रहे हो तुम? क्वेश्चन पेपर के लिए कोड वर्ड है। हम्म, हाँ बताओ क्या चाहिए? इंग्लिश का कल का क्वेश्चन पेपर 2000 लगेगा। 2000? 2000 इतना ज़्यादा? हम तो 600 का रेट से देंगे। मैडम 600 का रेट से देखेंगे, जैसे कि SST, साइंस, ज्योग्राफी। If you read English question paper, you have to make classes, you know? चाहिए तो बताओ। चाहिए तो बताओ ना। 1 2 3 नहीं ले पाएंगे। चाहिए तो बताओ। हाँ क्वेश्चन पेपर। हाँ क्वेश्चन पेपर 2000 लगेगा। अरे सही थी। चलो ठीक है, हमको भी सही सही नाम लगा दो ना। क्या कर रही हो? पागल हो क्या? बुढ़बा कहेगी। इधर आओ। बुढ़बक तो तुम लोग आगे समझ के रखे हो। राधे भैया का नाम जानते हो? राधे भैया। हाँ वही राधे भैया। 10वीं में 3 दफा फेल हुए थे वो। कौन पास करवाया उनको? कौन? कौन? हाँ और कौन? हाँ ठीक है, पास करवाए होगे तुम किसी रघुवन राधे भैया को। हमें तो बस ये पता है कि इस तरह से चीटिंग करके पास होना गलत नहीं है। होगा गलत, पर हम तो ऐसे ही है भैया। Kids Drama Company presents its 5th play, हम तो ऐसे हैं भैया। मुझे ऐसा लगता है कि हर क्राइम का पहला स्टेप जो होता है वो होता है चीटिंग। और जब कोई बोलता है क्या हो गया चीटिंग करने से, क्या हो गया, आपको दिख नहीं रहा है, थोड़ा इधर हो जाओ, थोड़ा इधर, तो उन्हें ये
समझना चाहिए चीटिंग कहाँ कहाँ लेके जा सकता है वो हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन चीटिंग को हाँ बोलना या गलत बोलना वो डेफिनेटली हमारे हाथ में है। क्या तुम रेडी हो? आ जाओ फिर यहाँ पर। क्या आप भी रेडी हो? बट मुझे ये बताइए कि बरेली जो शहर है, ठीक है, ये पूरा बरेली में बहुत सालों पहले हुआ और होता गया। बट आप में से कौन बताएगा बरेली किस चीज के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है? बर्फी या उसे झुमका। यस, सो ऐसा ही कुछ यहाँ पर सुनने में आया है कि कुछ कारोबार चल रहा है ना? सो मैम यहाँ पर प्लीज एंजॉय। बहुत बढ़िया रील बनाया है। सच तुम कहती हो तो बढ़िया ही होगा। तुमसे बहुत कुछ सीखना है अभी तो। चलो आगे बनाए। 1 2 3 गो। जी हाँ दोस्तों, झुमका ऐसा कि आउटफिट की बढ़ाए जान और आपकी बढ़ाए शान। ध्यान का है तुम्हारा? हमारे साथ बिजनेस करना तो ऐसा नहीं चलेगा। सॉरी फिर से नहीं होगी गलती। 1 2 3। जी हाँ दोस्तों, झुमका ऐसा कि आउटफिट की बढ़ाए जान और आपकी बढ़ाए शान। बरेली से स्पेशली आपके घर तक ये झुमके पहुंचाएंगे। ये झुमके प्राचीन पत्थरों से बने हैं जो आपको और कहीं नहीं, सिर्फ बरेली में ही मिलेंगे। हमसे ही खरीदे। ये स्पेशल आयरा भट्ट का ऑर्डर हम इसलिए आपके सामने आपका पार्सल पैक कर रहे हैं। नकली मालर फ्रॉड कॉल के चक्कर में मत फंसिएगा दोस्तों। इस नंबर पर झुमके बुक कीजिए 83804444 पर। मिलते हैं ब्रेक के बाद। इतना शोर लगा रखा है, बाजू तक आवाज आ। क्या पैक कर रहे हो तुम लोग? झुमका डब्बा खोल के खुद देखो। अच्छा, पैकिंग तो जोरदार है। इसमें तो कुछ नहीं है, पता है होता तो प्रॉफिट कैसे कमाते। मैं थक गई हूं तुम्हारे कांटों और शिकायतों से गंगा। तुमने कौन सा नया घोटाला किया है? मम्मी कुछ नहीं, प्रियंका मैं तो बस प्रियंका जी की है इधर। अरे तुम प्रणाम चाची। खुश रहो। एक प्रियंका चोपड़ा बरेली का नाम रोशन की है और दूसरी आप ही करेंगी ना बेटा? सच चाची, आपको भी लगता है हम मिस वर्ल्ड बनेंगे? प्रियंका अभी तुम घर जाओ, मम्मी से लड़ते। और मम्मी आप शिकंजी पीजिए और चिल कीजिए। आखिरी वार्निंग है, क्या प्रियंका अटाना होने से हीरोइन नहीं बन जाओगी? पढ़ाई पढ़ो थोड़ी। मम्मी प्लीज लेक्चर ना दे। चुप। पढ़ोगी नहीं तो जॉब कैसे लगेगी तुम्हारी? कमाओगी कैसे? आपसे ज्यादा कमा लिया ना तो हम भी क्या? पिछली बार भी मैडम जी चोरी करते वक्त पकड़ी गई थी, इस बार नहीं बचाएंगे। हाँ आपने सुना? सब कुछ सही लग रहा था ना जो इसकी मम्मी कह रही थी, फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है। इतना सब बोलने के बाद भी इसे को पता नहीं क्या जो भी कर रही है पैसा इन्वॉल्व है, और इस लेवल की चीटिंग करना गलत नहीं है। होगा गलत, पर हम तो ऐसे ही है भैया। चीटिंग शायद सबको लगा एक छोटा सा लेवल है, लेकिन पैसा, फ्रॉड, इस तरह से ये सब करके फिर भी कैजुअली लेना वो सबको, आई डोंट थिंक दिस इज किडिश एनीमोर, राइट? तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं बरेली में और किस तरह के हम तो ऐसे ही भैया मोमेंट्स होते हैं, राइट? सो यहाँ पर शायद
शादी होने वाली है। कोई आ रहा है रेडी होने? तुम तैयार हो? ठीक है, ठीक है। सो मैं ये कह रही थी आपसे कि जब भी हम किसी बारात में जाते हैं वहाँ बहुत सारे तरह के किस्से होते हैं। हमारे घर में एक बिग बॉस चलता है कल अक्सर, राइट? सो ऐसा ही कुछ होगा, बट मुझे आवाज़ नहीं आ रही है, थोड़ी कम आ रही है। आप लोग को आ रही है क्या? आवाज़ सबको आ रही है? मैं ये कह रही थी मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। एक बार मैं थोड़ा ये सीन के बाद आती हूँ, शायद बगल वाले लेन में बारात आ रही है। ठीक है, मैं आपसे मिलती हूँ। थोड़ा वहाँ बैठना तो हमें भी तो रेडी होना है। ओहो, हमारी बन्नू तो एकदम सुंदर दिख रही है। थैंक यू। सेट भी बढ़िया लग रहा है। किसकी पसंद है? तुम्हारी और किसकी? बारात आ गई है, नीचे बुला रहे हैं। ओहो, हमारी प्रभा को तो लेना उसके निक जोनस आए हैं। जी, क्या निखिल जी, इतने अच्छे दिखते हैं। लल्लन टाप, हीरा लेके आए हैं, हीरा। चलो बारात है। हाँ। अरे बंद करो ये शोर शराबा, क्या लगा रखा है? अरे समदन जी, चेयर्स इनके पीछे आप चिल कीजिए। आपके बेटे की तो चौथी शादी है, लेकिन हमारी बिटिया की तो पहली है। एक सेकंड, चौथी शादी मतलब? समदन जी इधर आइए। वही धोखा किया हमारे साथ। क्या हुआ? आपने कहा था आपकी बिटिया पढ़ी लिखी है, कहे थे कि नहीं कहे थे? कहे थे। ये तो कह रही है चौथी मतलब चौथी मतलब फोर, फोर मतलब चौथी। हंसो थोड़ा, हंसो। वैसे निखिल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। निखिल जी कहिए। एमएलए निखिल शर्मा आपके होने वाले जवाई है और उनके सामने लड़कियों की लाइन लगती है, लाइन। हम ना कहते थे मम्मी, हमारे जीजू एकदम लल्लन टाप है। हेलो? नहीं नहीं नहीं, क्या कह रही है? नहीं, तीनों बहुएं जिंदा है, मस्त है। मेरे को थोड़ा पार्टी का, वो थोड़ा पार्टी फंड खत्म सा हुआ था तो चौथा ब्याह करा रहे हैं वहाँ का। लड़की का नाम कोई बॉलीवुड रखिए, ऐश्वर्या, हाँ दीपिका, दीपिका नाम है बिटिया का। हाँ प्रियंका। क्या? दीपिका नहीं, प्रियंका है हम। किस तरह से पटर पटर कर रही है? आओ इधर सामने आओ आप। हम कह रहे थे मुन्ना से, खुद 40 साल के हैं तो क्या हुआ, बहू हमें एकदम छोटी सी चाहिए। जितना ज्यादा सयानापन उतना ज्यादा पटर पटर। इसकी उम्र जो है ऐश्वर्या की 15 साल होगी ना? 15 है? आंटी मम्मी हाँ कह रही है। हाँ इधर आने का दे दो। तुम्हें पता है तो है तुम्हारी बहन 19 साल की है। और समझे जी ऐश्वर्या नहीं, दीपिका नहीं, प्रियंका है हमारी बिटिया का नाम, प्रियंका। मम्मी क्या कर रही है आप? इतना अच्छा रिश्ता, इतना अच्छा रिश्ता। चौथी शादी तक तो ठीक था, क्योंकि हमें लगा इनकी बाकी दीदियां, लेकिन ये मैडम जी हो गए तो दहेज मांग रहे हैं। 40 साल का लड़का और हमारी बिटिया को बोलने भी नहीं दे रहे। तो क्या हो गया बोलने नहीं दे रहे? हम भी चुप रहे हैं। हम निभाए कि नहीं निभाए? 200 साल से यही परंपरा चल रही है। हम निभाए, हमारी मम्मी निभाए, मम्मी की मम्मी भी निभाए है। मम्मी ये आंटी थोड़ी ऐसी सी है, लेकिन हमारे जीजू एकदम लल्लन टाप है। ऐसी सी? ऐसी सी होगी तुम्हारी ये बरेली की बर्फी। हाँ हाँ देखो इसे, कौन ब्याह करेगा इससे? और अगर किया तो कितना दहेज मांगेगा वो सोच लो। हम तो बहुत कम में मान गए, शुक्र मनाओ। कम में
गया इसमें उतना? क्या हो गया इतना उसमें? ये सब झूठ बोलना, धोखा देना, दहेज मारना, ये सब गलत नहीं है। होगा गलत, हम तो ऐसे ही है भैया। सारे बाराती उठिए, हम जा रहे हैं यहाँ से जमुना पार, प्रयागराज में कराएंगे मोदी जी के बिटिया से हमारे मुन्ना का ब्याह। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके सबसे चहेते शो चेंज मेकर्स में। हम यहाँ ऐसे तरह तरह के लोग लाते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी समर्पित की है सोसाइटी में एक चेंज लाने के लिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग सोचते हैं अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने का, लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटी में भी बदलाव आना ज़रूरी है ना। तो आज हमारे सामने एक ऐसी सखी है क्या कर रहे हो? जब से हम चेयर्स लेकर आ रहे हैं, तुम रेडी हो जाके। पता है ना कौन आने वाला है शो में? थोड़ा डर सा लग रहा था, हम सही तो लग रहे हैं। अरे एकदम लल्लनटा। कहाँ रहेगा इसका? मनोज जल्दी आओ। मैडम सर आ गए ना? प्रॉब्लम हो जाएगी। हम देख के आते हैं सब सही है या रेडी? यस, चलिए मैं टू स्टार्ट। शुरू कर सकते हैं लोग। रोलिंग इन 3, 2, 1। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके सबसे चहेते शो चेंज मेकर्स में। हम यहाँ ऐसे लोग लाते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी समर्पित की है सोसाइटी में एक चेंज लाने के लिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़रूरी हमारी ज़िंदगी को चेंज करना है, उतना ही ज़रूरी है सोसाइटी की सोच को चेंज करना। इसलिए हम ऐसे लोगों को यहाँ लाते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी समर्पित की है चेंज लाने के लिए। मैं फिर से दोहरा है ना। आज हमारे बीच ऐसी ही एक महिला आई है जो बरेली में बहुत चर्चित थी। ये आज तक किसी को दिखाई नहीं दी, अंडर कवर थी बहुत साल, सिर्फ पेपर में इनके इंटरव्यू पढ़े गए और उसी से चर्चित हुई, है ना। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आईएएस मैडम सर का। ये सब लोग हमारे लिए काहे तारीफ बजा रहे हैं? बहुत डाउन टू अर्थ हैं, इतना सब करने के बाद भी। नहीं ना, हम मैडम सर नहीं हैं, हम उनके सेक्रेटरी हैं। हम देखने आए थे सब बढ़िया हुआ है या नहीं। हम भेज रहे हैं उनको, 2 मिनट में भेज। मैडम सर, आप हमेशा से इतनी सॉर्टेड थी क्या? बिल्कुल नहीं, हम तो हमारे स्कूल में पेपर बेचा करते थे। क्या बात कर रहे हो आप? सीरियसली? हाँ, हमने कई बार बहुत सारे शॉर्टकट्स किए। फिर चेंज कैसा आया? धीरे धीरे, पहले गिफ्ट, फिर एक सवाल, हम क्या बनने जा रहे हैं? तो मुझे ये बताइए कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपको ये पता पड़ा कि चेंज लाना जरूरी है? एक दिन क्या हुआ, हमने हमारी बेटी को वही बोलते थे सुना, हम तो ऐसे ही हैं भैया। हाँ, आप सभी को याद होगा झुमका कांड। ये दुनिया में ऐसी पहली माँ होंगी जिन्होंने अपनी बेटी को सबक सिखाने के लिए जेल में भेज दिया। आप सभी को याद नहीं होगा तो हम दिखा देते हैं एक बार। क्या ही हो जाएगा इतना झुमका बेचने से? 200 का। फिर हमें समझ में आया कि वो हमारी बात नहीं, हमारी आदतें सीख रही है। तो मुझे एक बात बताइए कि ये जो आपके घर पे बारात वाला सीन था, मतलब आपने अपने जवाई को पकड़ाया था। माम पूरे 1 मिनट लेना तुम। सॉरी। फिर क्या हुआ, एक दिन सिर्फ डांटने से ये सही है वो सही है ये गलत बोलने से कुछ नहीं होता।
मुझे इनके, आपको याद होगा बारात वाला सीन, एमएलए शर्मा वाला कांड, वो भी एक बार हम देख लेते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब बात दिल तक पहुंच जाए ना, तो बदलाव खुद ब खुद आने लगता है। हाँ। तो मुझे एक बात बताइए, आप अपने आप को चेंज मेकर मानती हैं? अगर चेंज मेकर का मतलब दुनिया बदलना तो नहीं। फिर अगर चेंज मेकर का मतलब खुद को बदलना, खुद की आवाज सुनना और जो सही लगे उसके लिए खड़े रहना तो शायद। क्या बात है। इस बार अगर वो आपका फेमस डायलॉग हो जाता जो हमने आपको पढ़ा है, प्लीज मजा आ जाता। मैं अभी नहीं। प्लीज देखिए, सब लोग प्लीज प्लीज कर रहे हैं। हम तो ऐसे ही हैं भैया। हम तो ऐसे ही हैं भैया, लेकिन अब थोड़े बेटर। Thank you everyone. Hope you enjoyed the play. And now credits time. Very very important. Please have some water. Before we go ahead, कुछ सवाल है जो खड़े होते हैं इस प्ले से जो हम रखना चाहते हैं. So most of the people here know कि मैं mental health वाले फील्ड में हूँ पिछले 10 सालों से. ठीक है. एक केस स्टडी है. केस स्टडी क्या मैं जानती हूँ, मेरी बहुत खास दोस्त की फैमिली में ये हुआ है. लड़की को बार बार उसके हस्बैंड ने थप्पड़ मारा, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ. वो चुप रही, बहुत टाइम तक चुप रही, क्योंकि हमें वही सिखाया जाता है चुप रहना. एक बार वो नहीं सह पाई, उसने पलट के, उससे जब थप्पड़ पड़ा उसने पलट के थप्पड़ दिया. उस दिन लड़की के पेरेंट्स को तत्काल में बुलाया गया और पूछा गया क्या ये सही है, क्या ये गलत नहीं. और लड़की के पापा ने कहा नहीं, गलत अब तक जो हो रहा था वो था, ये गलत नहीं है, ये सही है. और वो इतने टाइम तक चुप क्यों रही वो मुझे भी नहीं पता. सो ये जो चीज़ है, दिस इज अ रियल इंसिडेंट जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया. आपको क्या लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हम लोग लड़कियों को चुप रहना क्यों सिखाते हैं, है ना? हम लोग उसको निभाना हमेशा क्यों सिखाते हैं? क्यों सिखाते हैं कि भाई तू ठीक है वहाँ जा रही है, शादी कर रही है, तो सह लेना. रिश्ते वही बनते हैं, परिवार वही अच्छा चलता है जहाँ लोग लड़कियाँ सहती हैं. ये हम लोग सिखाते हैं, तो ये बहुत गलत लगता है मुझे. हर बार ये बोल देना कि हम तो ऐसे ही है भैया, सोसाइटी ऐसे ही चलती है, परिवार ऐसे ही चलता है, ऐसे नहीं होगा. हम जब तक अपना कदम नहीं उठाएंगे, सोसाइटी में चेंज लाने की कोशिश नहीं करेंगे और ये बोलना बंद करेंगे कि हम तो ऐसे ही हैं भैया, तो शायद ज़माना बदलेगा, हम आगे बढ़ पाएंगे. मुझे ऐसा बिल्कुल. और हम तो ऐसे भैया बोलिए, लेकिन कुछ अच्छा काम कर रहे हो उसके लिए कुछ गलत हो रहा है, उसको सपोर्ट करना भी गलत है. उसको करना तो बहुत बड़ा क्राइम है. लेकिन अगर ये प्ले से थोड़ी बहुत चीज़ें भी आप सबको अगर समझी है दिस जनरेशन, देन हमारा आई थिंक आवर वर्क इज डन. सो विद दिस few questions you take with yourself and do think, and let's all of us help to make this world a better world and be change makers ourselves. Yes. Okay, so please. Yes. So introducing you to the scriptwriter of Kids Drama Company. अभी तक 5 प्ले हुए हैं. बेहतरीन काम is an understatement. He is the backbone of KDC, Kids Drama Company, because he not only helps write the script and dialogues, he also helps me get to the depth कि हम इसको इस तरह का पीछे लेके जाएंगे, क्योंकि हर कैरेक्टर का एक बैक स्टोरी होता है. तो मैं जिससे ये शेयर कर सकती हूँ वो है आपके सामने केतन लालवानी. एवरीवन, जब शुरू करना था किड्स ड्रामा कंपनी
अमरावती के कोई लोकल राइटर्स का ज़रूरत है, अगर कोई है इंटरेस्टेड एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के लिए तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें. एंड केतन वॉज द फर्स्ट वन टू कॉन्टैक्ट. वी जस्ट न्यू ईच अदर फॉर अ मंथ लॉन्ग, बट सिंस देन आई थिंक जो वो एक ट्यूनिंग बैठती है ना किसी के साथ, जैसे आपके टेलर के साथ बैठती है, फिर आप चेंज नहीं करते हो, है ना. जैसे आपकी मैं फैमिली मेम्बर्स की ट्यूनिंग की तो बात ही नहीं करूँगी, वो तो चलते रहता है, बट समथिंग लाइक दैट जो आप बदलना ही नहीं चाहते हो किसी पर्सन को, आई थिंक केतन इज दैट. एंड बाय प्रोफेशन ही इज अ मैथ्स टीचर एंड ही इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ राइटर्स क्लब अमरावती. ही इज अ पोएट एंड राइटर एट हार्ट. एंड या play, right? We have 3. For the first time ऐसा हुआ कि किसी लड़के ने एनरोल नहीं किया तो चला गया, एक को हमने लिया वो भी चला गया. I think God wanted me to make this play only with this kind of feminine energy, right? So yes, let's call one by one. So सबसे पहले सियाना मेहता, please come. सबसे बड़ा रुपया पिछला वाला जो प्ले था फट्टू कहीं का, और अभी हम तो ऐसे भैया का पार्ट रही है. एंड आई हैव सीन द चेंज इन हर, जिस तरह से वो पहले थोड़ा धीरे बात करती थी एंड नाउ 2 days बैक शी वाज टीचिंग द न्यू वन. थोड़ा जोर से बोलो, आप बोलोगे नहीं तो 50 लोगों को आवाज़ कैसे आएगी. सो शी हैज़ बिकम दैट पर्सन, राइट. तो येस, डिड एन अमेजिंग जॉब एज कमना, राइट. बच्चों ने जो सुना वैसे पलट के बोलना नहीं है घर पे जाके, मम्मी आप तो चुप ही रहिए, ये पार्ट था प्ले का. वी आर नॉट टीचिंग दैट. अगर किसी का बच्चा वो करता है, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, नो रिफंड. यस, तो वो बुरी बात है. उसके बाद में वो जेल भी गई, ठीक है, नसीहत करना. ऑलराइट, प्लीज स्टार्ट. Wonderful. So Deepa ma'am is Siana's mom, and Siana की age 8 years, right? So मुझे बहुत टाइम लगा इसको ओढ़ने वाला कन्विंस करने के लिए. जान लग गई actually. I said it will be funny, not convinced, because probably they haven't seen the other Bhaiya. That's why. Yeah. So next up we have Diana. Diana Hadlani has done Kids Drama Company for the first time. Does it look that she's performing for the first time? No. You're so good. Okay, so इसको मैं 1 महीने पहले मिली थी roughly for my other workshop, and ये बहुत slow बात करती थी. फिर उससे अभी ये लाउड भी हुई है, कॉन्फिडेंट भी हुई है, एंड शी इज ओपनड अप. एंड येस्टरडे आई गॉट टू नो दैट शी हैज अ वेरी इमोशनल साइड आल्सो. सो हाँ, शॉक, पेरेंट्स आर शॉक. या सो हम लोग रास्ते में जब यहाँ आ रहे थे प्रैक्टिस के लिए, सो वी वर हैविंग अ लिटिल एक्सरसाइज जहाँ पर हम बात कर रहे थे कि किसको किसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक अच्छा लगता है, कोई एक गुड क्वालिटी एक दूसरे की. सो जब इन दोनों ने इसके लिए बात की, मैंने की, she was not talking for like half an hour straight. चुप. And ये लोग ने सोचा वो रो रही है. I said let her be. But yes, she was very overwhelmed. So yes, you did a great job, Priyanka. Okay. And let's call Madam Sir now. Sachi Chanda. सखी का फर्स्ट प्ले था हमारे साथ में, सबसे बड़ा रुपया, और अभी है हम तो ऐसे है भैया. सो सखी में से आई थिंक 10 मंथ से एसोसिएटेड है, बट वो फीलिंग देती है मुझे, वो एक फैन कम्युनिटी चलाती है. या सो Gitika is here, she is my business partner and she knows you. You may not know her. ये मुझे परसों बोलती है, क्या आपके पेरेंट्स भी आ रहे हैं? क्या गीतिका मैम भी आ रही है? हाउ डू यू नो हर? तो बोलती है मन की बात में आपकी पार्टनर है ना वो, मेरे को सब पता है आपके बारे में. शी नोज एवरीथिंग. Real fan looks like. हाँ, भाई आई एम नॉट गोइंग टू लूज दिस वन. भाई
say. So around her, I am very very responsible. I don't want to say a single thing जो वो मेरा पिक करे और गलत सीखे, because मैं देखती हूँ उसको with time. And one more mention, अब यार रो मत, ठीक है रो दो. On my birthday, so most of the people these days, मैं भी, हम लोग notifications, Google Calendars, Facebook, Instagram पे देख के एक दूसरे को wish करते हैं. So this girl remembered my birthday without any of that technology. खुद का क्लास ट्यूशन बंक करके मम्मी के साथ में मुझे विश करने के लिए आई, केक लेकर. So I think ऐसे बच्चों को ऐसी मम्मियाँ भी चाहिए जो उनको राइट कॉज के लिए अलाउ करे, काम करवाए. वो हर इसमें हर किसी के साथ होता है, but the final result was this. So yes, that was Saki Chanda. More credits. So जो हमारा ये पूरा शूट होता है YouTube पे हम डालते हैं, तो उसको शूट करते हैं कृष्णा गंडियाल, तो टीचर ऑफ डायरेक्टर. Krishna is also a co-founder of Writers Club. By profession he is a civil engineer, but मैं जो उसका ग्रुप जानती हूँ, he is a vocalist and guitarist in Writers Club, and he helps us with our events also. Then on behind the lens we have Mayank Kinger. He is 20 years old? 20 years old, and he does such amazing work with video editing, capturing. आपको कुछ भी देना है, मेरे भरोसे पे आप उसको ट्रस्ट कर सकते हो, राइट? Next up we have this amazing venue which actually feels like a little amphitheater. ऐसे लग रहा है हमारे लिए ही बना है ये जगह. And thanks to Mayuri and Rahul sir. So yes, thank you for giving us this space always. And तो मैं हर प्ले में मम्मी का एक कैरेक्टर डालती हूँ, ठीक है, और वो मम्मी को मैं थोड़ा चिल्लाने वाला ही पार्ट देती हूँ. So that is inspired by my own mom over here, right here, Sindosh Chandak. So although she has a very डांटने वाला side, but she has a very soft side who understands what the child feels, right? So yes, although ये बहुत नोकझोंक दिखाई हमने माँ बेटी के बीच में, and I'm sure जितने भी mothers हैं, daughters हैं, या वो feel कर सकते हैं वो नोकझोंक, but know that your parents will be there for you, right? If you're going through rubbish, don't take rubbish. Go and tell them. If parents, आपको लग रहा है आपके बच्चे ने चुप नहीं रहना चाहिए, correct है, नहीं रहना चाहिए. Yes. So this was Kids Drama Company. Thank you everyone. जैसे एक्सीलेंट को बोलते हैं लल्लंगा. हाँ, जैसे पागल को बोलते हैं गुड़बग. जैसे नींबू पानी को बोलते हैं शिकंजी. राइट? तो अब अगर घर पे ये लोग ये वर्ड्स यूज करें तो दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम. मैं जा रही हूँ छुट्टी पे. लेट्स टेक अ ग्रुप पिक्चर एवरीवन, ठीक है? तो उसके लिए हम पास में आ जाएंगे, ये एक लाइन में भी आ जाएंगे. जो कॉर्नर में है वो उठ के यहाँ